अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर ग्राफिकल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है। बेसिकली आपसे कभी भी वो ये नहीं पूछेंगे कि राइट अ डिटेल नोट ऑन ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इसमें से आपको कोई तो न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है या कोई ग्राफ पूछा जा सकता है, किस तरह का ग्राफ ड्रा करो या ग्राफ दिया हो इसको एक्सप्लेन करो। ओके, तो इस लेक्चर के एंड पे ना तुम लोग उन सारे क्वेश्चंस के आंसर करने के काबिल हो जाओगे। तो सबसे पहले ग्राफ का तो आप लोगों को पता ही होगा, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, इसी तरह का तो कुछ ग्राफ होता है ना, यही बनाया हुआ है आप लोगों के सामने। तो इन्हीं चीजों से सीखेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को आना चाहिए दैट इज स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप आप सिंपल समझ लो, y डिवाइडेड बाय x, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस या पूरा फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये क्या है बच्चों? स्लोप का फार्मूला है कि अगर किसी भी ग्राफ में आप लोगों को किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करने का बोला जाए ना, तो स्लोप कैसे फाइंड करोगे? दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है, पहले ये सीखते हैं फिर दूसरा भी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हमें कहते हैं जी इस और इस पॉइंट पे इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करो। ये पॉइंट पहला आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं कह देता हूं, देखो हमेशा पेयर में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स का एक वाई का। काम में से पहले हमेशा एक्स का लिखते हैं। यहां पे देखो इसके सामने एक्स का कौन सा पॉइंट आ रहा है, दैट इज, इधर ड्रा करो, एक्स का 4 और इसके सामने वाई का 20। अब इसी तरह ये पॉइंट के सामने एक्स का 6, वाई का 30। ओके, हमें क्या बोला गया है कि स्लोप फाइंड करनी है। देखो y2 ये पहला पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट x1, दूसरा y1, इसका x2, दूसरा y2। पहला हमेशा x होता है, दूसरा हमेशा y होता है। x1 x2 y1 y2 ना कहते रहना, पहले को x1 y1 देन x2 y2। अब अगर मैं स्लोप निकालूं y2 30 माइनस y1 20 डिवाइडेड बाय x2 6 x1 4, 20 में से 10 30 में से 20 गया 10 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 5। तो इस तरह हम लोग किसी भी ग्राफ की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ओके, स्लोप का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी बॉडी का हॉरिजॉन्टल से कितना वो ऐसे जा रही है, चढ़ान बेसिकली स्लोप। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये हमारे पास क्या है, कोई भी इससे कुछ डिस्टेंस पे कुछ एंगल पे है, तो ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं है, एक चढ़ान सी है ना। तो इस तरह की लाइंस की हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक तरीका तो ये आ गया स्लोप फाइंड करने का। अब दूसरा तरीका भी आप लोगों को आना चाहिए, ये तो आ गया फर्स्ट मेथड। ओके, अब सेकंड मेथड टू फाइंड स्लोप, वो क्या होगा बच्चों? जिन दो पॉइंट्स के दरमियान आप लोगों को स्लोप फाइंड करनी हो, वहां आप एक ट्रायंगल बनाओ। देखो ये दो पॉइंट्स थे, एक ये यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो। देखो ये एक ट्रायंगल बन गई है ना। जस्ट ये दो पॉइंट्स देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक एंगल यहाँ पे 90 का बनेगा। आगे बात समझ। आप फॉर एग्जांपल ये मैं रेफरेंस एंगल लेता हूं, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब देखो अगर इस मेथड से भी मैं स्लोप फाइंड करूं 5 ही आएगी। अब स्लोप किसके बराबर होती है बच्चों? y बाय एक्स। y बाय एक्स का मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय किसके बराबर बच्चों? बेस। या हमने मैथ में पढ़ा है कि स्लोप m बराबर होता है tan थीटा के। tan ट्रिग्नोमेट्री से याद है ना, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, t थ्रो प्रॉपर परपेंडिकुलर
ब्रशिंग बेस, तो 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब परपेंडिकुलर देखो यहां से यहां तक कितना आ रहा है, यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक भी 10 आ रहा है, डिवाइडेड बाय बेस देखो इन दो पॉइंट्स के दरमियान 4 से 6 तक क्या है बच्चों 2 है ना, तो देखो 5 आ रही है या नहीं आ रही। तो आप लोगों को जो मेथड आसान लगता है आप उससे स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ओके क्लियर है। या आप जस्ट यहां से यहां और यहां से यहां देखने के बजाय ये देखिए इसके सामने 30, ये आ रहा है 20, 30 में से 20 माइनस करें 10, फिर इसके सामने 6, इसके सामने 4, 6 में से 4 माइनस करें ये वाला हिस्सा, तो जस्ट ये बचता है ना डिवाइडेड बाय 2, तो 5। इस तरह भी आप लोगों को जो आसान लगता है ना वो कंसेप्ट याद रखो और स्लोप फाइंड करना आना चाहिए। मेन मकसद क्या है, क्या समझना कि हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, मेन चीज वो है। ओके ये कंसेप्ट समझ गए हो तो समझ लो कि अब आप लोग तकरीबन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काबिल हो गए हो, हर जगह यही फार्मूला लगेगा। ओके मोस्टली अब कंटिन्यू करने से पहले, फर्दर कंटिन्यू करने से पहले ये कुछ 4-5 ग्राफ्स आप लोगों को समझा देता हूं ताकि इस तरह के ग्राफ्स आप लोगों को नजर आए ना, आप लोग समझ जाओ कि क्या मतलब होता है इनका। अब अगर आपको कोई ऐसी लाइन नजर आए जो एक्स और वाई एक्सिस के बिल्कुल दरमियान में से ओरिजिन को कट करती हुई जाए बिल्कुल स्ट्रेट, तो इसका मतलब है इसकी जो स्लोप होगी वो कांस्टेंट होगी। मतलब आप किसी भी दो पॉइंट्स पे स्लोप फाइंड करो, इधर इधर करो, वही आएगी जो आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करो। मतलब इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट्स लो और उनकी आप स्लोप फाइंड करो हमेशा सेम आएगी। ओके बेशक इन दो पॉइंट्स की फाइंड करो, फिर इन दो की करो, फिर इन दो की करके देख लो, स्लोप हमेशा सेम। यही वाला केस है ना एक्स और वाई एक्सिस के, एक लाइन बिल्कुल ओरिजिन को कट करती हुई जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है। मैंने इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड की जो मेरे पास 5 है। अब आप लोग ये 10 और 20 के दरमियान यहां पे फाइंड करो, आपके पास 5 आएगी, या 20, 30 और 40 के दरमियान फाइंड करो, आपके पास 5 आएगी। तो जब भी आपको ग्राफ में एक्स वाई एक्सिस में इस तरह की सीधी लाइन नजर आई तो समझ जाना इसका मतलब है स्लोप कांस्टेंट रहेगी। कोई भी दो पॉइंट्स लूं, मैं उनकी स्लोप फाइंड करूं वो हमेशा सेम ही आएगी, इधर आए इधर आए इधर, जिधर मर्जी फाइंड करूं सेम ही आएगी, मसला नहीं है। ओके फिर दूसरा ग्राफ देखो, जब भी एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान कोई लाइन आपको सीधी नजर ना आए, इस तरह सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं कि सीधी नजर ना आए ना इसका मतलब उसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज। आप सिंपल याद रख लो चेंज हो रही है। ओके आप इन दो पॉइंट्स पे स्लोप फाइंड करो, देन इन दो पे करो चेंज आएगी, फिर अगेन इन दो पे करो चेंज आएगी, सेम नहीं आएगी। ओके क्लियर है, जस्ट ये चीज याद रखो। फिर y एक्सिस x एक्सिस, अगर आपको कोई ऐसी लाइन नजर आए जो x एक्सिस के पैरेलल हो, उसकी स्लोप 0, मैंने आप लोगों को कहा भी स्लोप बेसिकली चढ़ान होती है। अगर ये मेरे पास x एक्सिस है, अगर मैं इसी जगह पे ऐसे ही चल रहा हूं, यही मेरा रास्ता है, तो क्या चढ़ान नहीं है ना, तो स्लोप इज 0। क्लियर है। अब अगर आपको इस तरह का ग्राफ दिखे, ये बेसिकली लाइन ऐसे जा रही है, ये y से x एक्सिस है, इसका मतलब है स्लोप नेगेटिव होगी। क्लियर है। फिर लास्ट वाला ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर y एक्सिस और x एक्सिस में हमें ऐसे दो लाइंस दिखे तो पूछा जाए इनमें से ज्यादा स्लोप किसकी होगी, किसकी स्लोप ग्रेटर होगी, तो चढ़ान किसकी ज्यादा है, इस लाइन की ज्यादा है ना बी वाले की, तो स्लोप ऑफ बी जो होगी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। ओके सिंपल, जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बड़ा एंगल बनाएगी उसकी स्लोप ज्यादा होगी। अब देखो ना बी वाली लाइन ग्रेटर एंगल बना रही है, ए वाली स्मॉल एंगल बना रही है, अगर ए वाली 30 बना रही है तो ये मे बी 60 बना रही हो, सिंपल एंगल ज्यादा तो इसकी स्लोप ज्यादा। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ आई कि अगर कोई भी ग्राफ हो
उसकी स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? दो मेथड्स बताए, कोई एक याद रखो। देन इस तरह के ग्राफ अब अगर आप लोगों को दिखे ना तो तुरंत समझ जाना कि उनका क्या मतलब होगा। ओके, क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक में। तो टॉपिक में आप लोगों को समझ लो कि पूरा टॉपिक समझ आ गया हुआ है, सब कुछ अभी मैं बताऊंगा तो आपको सब कुछ आता होगा। ओके, क्लियर है। इतनी सी तो बात थी, साथ साथ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी नेक्स्ट। वैसे कंसेप्ट आप लोगों को सारा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं जी टॉपिक। देखो, कोई भी चीज रट्टा नहीं मारनी, जस्ट सुनो, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही आप लोगों ने फॉलो करना है। मेरी बातें जो है ना नोटबुक में उर्दू में लिख लो। ओके, कुछ भी रटने वाली चीज इस टॉपिक से आपको नहीं आ सकती, रटना है ही नहीं है। हर चीज, हर वर्ड का मतलब इसीलिए इतना एक्सप्लेन करके बताता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी चीज रटने की जरूरत ना पड़े। ओके, क्लियर है। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हमने क्या करनी है बच्चों, ये लाइन बेसिकली ग्राफ की स्लोप निकालनी होती है। स्लोप वाला कंसेप्ट याद है ना? स्लोप मैंने आपको क्या कहा था? सिंपल याद रखो, y डिवाइडेड बाय x। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक चीज आपने याद रखनी है, टाइम को हमेशा x एक्सिस के अलोंग लेना है, डिस्टेंस को हमेशा y एक्सिस के अलोंग लेना है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट हमेशा y एक्सिस के अलोंग आएगा एंड टाइम हमेशा x एक्सिस के अलोंग आएगा। एक चीज याद रखनी है, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। एक हमारे पास होती है डिपेंडेंट, जो डिपेंड करती है, एक होती है इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा x एक्सिस के अलोंग लिया जाता है, डिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा y एक्सिस के अलोंग लिया जाता है। देखो, हमारे पास डिस्टेंस एंड टाइम है ना, अगर मैं पूछूं इनमें से इंडिपेंडेंट कौन सी चीज है, ऑफ कोर्स टाइम, क्योंकि टाइम तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या नहीं कर रहा, टाइम तो नहीं रुकता, टाइम तो बढ़ेगा। दैट मीन्स के टाइम इज इंडिपेंडेंट, इसीलिए हम हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे। एंड जो हमारे पास डिस्टेंस है वो तो टाइम पे डिपेंड करता है, सो डिस्टेंस को हमेशा y एक्सिस के अलोंग। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट को हमेशा y एक्सिस के अलोंग एंड टाइम को हमेशा x एक्सिस के अलोंग। अब देखो, स्लोप हमें बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या चीज देगी, अब समझना। स्लोप बताया था y बाय x, सिंपल। y क्या है? y एक्सिस पे बच्चों डिस्टेंस, x एक्सिस पे क्या है बच्चों? टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? पढ़ा हुआ है ना, स्पीड। तो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप बेसिकली क्या चीज देगी? स्पीड देगी। एंड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हुआ तो वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगी बच्चों? वेलोसिटी देगी। ओके, ये कंसेप्ट आया है समझ? तो अब आ जाओ नेक्स्ट। आप लोगों की बुक में ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, जहां से कुछ भी नहीं रटना, जहां से इन्होंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टार्ट किया हुआ है ना, जस्ट सारे पॉइंट्स में ये लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं जिसमें हम टाइम को लेंगे, एक वर्टिकल लाइन लेते हैं जिसमें हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को लेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट को, फिर कोई वैल्यू लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट्स आएंगे, इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन बन जाती है, ग्राफ बन जाता है। ऐसा ही है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको वो कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछते। ओके, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेडियंट। स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं। ओके, स्लोप एंड ग्रेडियंट एक ही बात है, याद रखना, ये ना ग्रेडियंट कुछ और समझते रहो। अब ये जो नेक्स्ट पेज नंबर 77 पे ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, इसमें वही कहानी है जो मैं आपको समझा चुका हूँ स्लोप वाली, कि ये उन्होंने डायग्राम दी हुई है कि ए से बी तक स्लोप फाइंड करो। देखो, दो मेथड्स बताए, दोनों से करवा के देता हूं। इसको खत्म करते हैं। अब ए से बी तक स्लोप मैंने क्या कहा था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो, यहां से यहां तक ये 90 का एंगल, अगर मैं ये रेफरेंस एंगल लूं,
90 के एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये रेफरेंस एंगल लो, इसके साथ बेस इसके सामने परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, यहां से 200 और 400 के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 200 ही है ना, 200 प्लस 200 400, या सिंपल 400 में से 200 माइनस करो, इधर वाला माइनस, जस्ट ये बचा, डिवाइडेड बाय टाइम था, इधर 30 है, 30 एंड यहां पे आपके पास 10 है, तो 30 में से 10 को निकाला, 30 में से 10 को माइनस करो 20, तो आप इन दोनों को क्या कर लो बच्चों, डिवाइड कर लो, तो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, क्यों, क्योंकि ऊपर मीटर है ना, ऊपर वाई पे डिस्टेंस है, टाइम है पर सेकंड। ओके, ये आपके पास स्लोप आ गई यूजिंग दिस टेक्निक। अब मैं अपने वाली टेक्निक बताता हूं, सिंपल। पॉइंट ए पे x क्या है 10 है, y क्या है 200 है, b पे x क्या है 30 है, y क्या है 400 है। अब स्लोप निकालो, क्या फार्मूला था, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 क्या है 400 माइनस x2 क्या है, सॉरी y, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। देख लो 200 बाई 20 नहीं आता, 10 मीटर पर सेकंड ही नहीं आता। कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, जो तरीका आसान लगता है ना वैसे आपने करना है। अब ये पूरी राम कहानी जो उन्होंने बताई है ना, जस्ट ये चीज एक्सप्लेन करने के बताइए, रटना है, कुछ भी नहीं रटना, कुछ भी तैयार नहीं करना, जस्ट स्लोप फाइंड करनी आनी चाहिए। क्लियर है, ओके। फिर नेक्स्ट उन्होंने इसके साथ एक ये वाली क्या दी है, डायग्राम दी हुई है। अब देखो यहाँ पे शुरू में स्ट्रेट थी, अगर यहाँ पे फाइंड करूं चेंज, स्लोप सेम रहेगी, यहाँ पे करूं सेम रहेगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। पॉइंट ए पे आके थोड़ी सी लाइन बेंड हुई, ऐसा ये चेंज हुई, इसका मतलब है ये तो सीधी है ना, अगर आप बी और यहाँ पे कोई पॉइंट लेके फाइंड करो तो जो ए बी की आई है वही आएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे स्लोप सही इक्वल होती है। बट अगर यहाँ पे और यहाँ पे लोगे फिर डिफरेंट आएगी, क्योंकि ये फिर स्ट्रेट नहीं रहती, थोड़ी सी कर्व होती है, ऐसा ही है। अब ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब है स्लोप क्या आएगी बच्चों, कांस्टेंट नहीं होगी, चेंज हो जाएगी, ऐसा ही है। अब याद रखना ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ऐसे है, ये ऊपर है ना, ये डिस्टेंस मतलब बाय टाइम, टाइम के साथ साथ ये ऊपर जा रही है, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब है डिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्पीड इंक्रीज कर रही है, ये इंक्रीजिंग जो स्पीड का ग्राफ है। अगर ऐसे हो, ये देखो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कम कवर हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, ये डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ। आगे बात समझ, वहां पे मैंने आपको सिर्फ बताया था शुरू में कि अगर स्ट्रेट ना हो तो इसका मतलब है स्लोप कांस्टेंट नहीं रहती, स्लोप चेंज हो जाती है। चेंज कैसे, इंक्रीजिंग कैसे होती है, डिक्रीजिंग कैसे होती है, ये बात समझ आई। तो अच्छा, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है ना, इसकी स्लोप हमने निकालनी है। अब स्लोप के लिए क्या करना होता है, जब आपके पास चेंज हो रही हो ये लाइन, ये ग्राफ चेंज हो रहा हो, आपने एक टेंजेंट ड्रा करना होता है। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन ड्रा करो जो आपके ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करे, एक पॉइंट पे, ठीक है। मेरी ड्राइंग को देख के हंसना नहीं, कंसेप्ट समझो। देखो एक पॉइंट पे टच कर रही है, अब ये लाइन इसकी ट्राइंगल बनाओ, ये मैंने ट्राइंगल बना ली जी, ये आपके पास ए नाम दे दो, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल बन गई। अब आप ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस, स्लोप फाइंड कर लो। स्लोप क्या होगी, यहां से यहां तक बच्चों 400 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये डिस्टेंस तो 400 है, बट ट्राइंगल पूरी ये बन रही है, ये 4 में से आप क्या कर दो, 2 को माइनस करो, 2, ये आ जाती है 200 मीटर पर सेकंड, ऐसा ही है। ओके, क्लियर है। बेशक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा सॉरी ये 4 है, 4 माइनस 2 आती है, ये 4 है ना, ये ग्राफ 4 में से 2 माइनस करो, ये 2 से 4 देखो 2 ही आती है, 4 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 2, हाँ सेम ही बात है, दैट इज 400 नहीं है 40 है, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। ओके, तभी मैं बोलूं 400 कैसे आ गई, क्लियर है। यहाँ पे ये पॉइंट 40 है। अब ऐसे स्लोप फाइंड कर सकते हो। अब
वो कह रहे हैं कि ए टी एंड क्यू की स्लोप फाइंड करो। ये ट्राइंगल है ना ये। अब देखो ए टी क्यू की स्लोप, नेक्स्ट उन्होंने असाइनमेंट में बोला हुआ है इसकी स्लोप निकालो। ये क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 20 का, यहाँ से यहाँ तक 3 में से 2 माइनस करो 1 ही आता है ना, 20 मीटर पर सेकंड। सेम ही देखो, सेम सेम ये एक लाइन है, इस पे हमारे पास सेम ही आएगा। ओके क्लियर है। जब आपको ऐसी सिचुएशन हो, सीधी लाइन हो, तब स्लोप कैसे निकालोगे और ऐसी सिचुएशन हो तब स्लोप कैसे निकालोगे, ये चीज उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। आपने कुछ भी रटना नहीं है, जो कंसेप्ट बताए सारे वो आपने अपनी नोटबुक में उर्दू में लिख के रख लो ताकि आप लोगों को चीजें पता हो अच्छे से। ओके क्लियर है। नेक्स्ट चले। अब कुछ भी नहीं यहां तक आपने किया, सारा कुछ आप लोगों को पता चल गया। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मैंने आपसे कहा था कि ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही हो, टाइम तो बढ़ रहा है बट डिस्टेंस ऊपर नीचे नहीं हो रहा, डिस्टेंस कांस्टेंट है। ऐसा ही है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, टाइम तो गुजर रहा है बट मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर, इसका मतलब रेस्ट पे हूं। तो अगर आपसे पूछा जाए एक ग्राफ ड्रा करो जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, तो ये ड्रा कर दोगे। आगे पास में टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस एक ही पॉइंट पे सेम रह रहा है, इसका मतलब बंदा रेस्ट पे। या ये ग्राफ दिया हो, इसको एक्सप्लेन कर दो। ओके क्लियर है। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, तो दैट मीन्स द ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ, ये जो ग्राफ है ना इसकी जो स्लोप है वो क्या है बच्चों, 0 है। इंडिकेटेड दैट कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सिंपल। ओके क्लियर है। फिर नेक्स्ट ग्राफ है ये तो आपको पता है, जब भी एक सीधी लाइन हो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट हर 2 पॉइंट पे इसकी स्लोप इक्वल है। मतलब इक्वल का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म है ना, हर सेकंड वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर। अगर पहले 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर। ओके क्लियर है। यहाँ पे भी कुछ नहीं रटना। अगर आपसे पूछा जाता है क्या ड्रा करो जी, एक ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ ड्रा करो जो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अगर आप डिस्टेंस की जगह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख लोगे, अगर वेलोसिटी का पूछा हो। यूनिफॉर्म का मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब स्लोप कांस्टेंट। ओके क्लियर है ये बात। फिर नेक्स्ट ग्राफ है आपके पास, उन्होंने नीचे कर लो, खींच लो टाइम ये। अब देखो आपको पता है ना, ये ऊपर पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड और नीचे नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जिसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव का कहा जाए ना, एक ऐसा ग्राफ ड्रा करो जिसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो ये ग्राफ होगा। ओके आगे समझ, ये इससे नीचे नेगेटिव वैल्यूज होती है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, याद है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले कंसेप्ट में बहुत डिटेल से बताई थी ये चीजें। ओके या ऐसा ग्राफ दिया जाए तो इसको एक्सप्लेन कर दो। क्लियर है ये बात। ओके रटना कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाओ कि यहीं पे बना लेते हैं डिस्टेंस टाइम। अगर बोले एक ऐसा ग्राफ ड्रा करो जिसमें जो ग्राफ ए हो वो ग्राफ बी से ज्यादा स्टीपर हो, स्टीपर का मतलब उसकी स्लोप ज्यादा हो, तो वो जो 5वीं बात मैंने बताई थी, ये ग्राफ ए है, ये ग्राफ बी है। तो ग्राफ ए का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ज्यादा है, इसका मतलब है वो ज्यादा स्टीप है, और ग्राफ बी का टाइम के साथ एंगल कम है, इसका मतलब है वो लेस स्टीप है। कुछ भी नहीं रटना इधर से, सिंपल आपने ग्राफ समझने हैं, आपको सिंपल वो ग्राफ ड्रा करने का बोल सकते हैं। ओके ग्राफ वो देते नहीं है कभी भी, अगर दे भी देते हैं ऐसा ग्राफ, इसको एक्सप्लेन करो। मुश्किल है कि जो हमारे पास ये ग्राफ ए है, ये क्या है, इसकी स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्राफ बी, क्योंकि इसका एंगल से हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास लाइन है उससे एंगल ज्यादा है, ये ज्यादा स्टीप है जस्ट। ओके क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को सब बातें। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट ग्राफ समझते हैं। दैट इज कह रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो ना, उसका ग्राफ ड्रा करो। ये चीज आपसे पूछ सकते हैं सिंपल। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। सबसे पहले एक्सेलरेशन का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
अपनी स्पीड क्या कर रहा हो बच्चों, चेंज कर रहा हो, तब एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि हर सेकंड वो सेम स्पीड चेंज हो रही हो। अगर पहले सेकंड उसकी जो चेंज ऑफ स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड भी 2 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड भी 2 मीटर पर सेकंड, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो जो केस मैंने आपको बताया इसमें हर सेकंड उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट जो बॉडी वो एक्सेलरेट कर रही है, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। देखो डिस्टेंस एंड टाइम ऐसा ही है, हर टाइम हर सेकंड स्पीड इंक्रीज हो रही है, बट इंक्रीज इन स्पीड क्या है बच्चों, सेम है, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट डिस्टेंस हर सेकंड क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। देखो पहले 2 सेकंड फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है ना, देखो ये ग्राफ यही शो कर रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब इसके ऑपोजिट अगर चेंज इन स्पीड क्या हो, डीएक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ब्रेक सप्लाई हो रही है, हर सेकंड बराबर जो स्पीड कम हो रही है, पहले सेकंड फॉर एग्जांपल 1 मीटर, अगले सेकंड फिर 1 मीटर कम, अगले सेकंड फिर 1 मीटर कम। ओके, इसका मतलब जो डिस्टेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रहा है। देखो ये ऐसे ग्राफ, ओके शुरू में तेज था, ब्रेक सप्लाई हुई, आहिस्ता आहिस्ता ये हो गया। आगे बात समझ, ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को आप लोग ना यूनिफॉर्म स्पीड ना समझ लेना। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि हर सेकंड वो कांस्टेंट स्पीड, पहला सेकंड 1 मीटर, नेक्स्ट सेकंड फिर 1 मीटर, तो इस तरह एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होता, स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन 0। ओके, चेंज इन स्पीड, जब चेंज स्पीड होगी तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, सॉरी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। जब चेंज इन स्पीड सेम हो तो तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, पहले फॉर एग्जांपल पहले 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में अगेन 2 मीटर तेज, फिर 2 मीटर तेज, स्पीड बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये लाइन शो कर रही है। देखो ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस 50, 60, 100 हो रहा है, ब्रेक सप्लाई की तो नीचे की तरफ आ रहा है, रेस्ट की तरफ। ओके, डिस्टेंस 0 की तरफ, क्लियर है। ओके, ग्राफ ऐसे नीचे आएगा बट आपको पता है ना अगर कोई बॉडी शुरू होगी तो उसका डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, ये चीजें याद रखनी है। ओके, दिस ग्राफ जस्ट शोज कि हमारे पास डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ओके क्लियर है, बिल्कुल ऐसे आगे है, नीचे की तरफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी 0 नहीं था, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, अब देखो अगर मैं यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर फेंकता हूं ना, फिर नीचे आता है, क्या मतलब, जब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते हुए इसकी स्पीड कम होती है, एक पॉइंट पे पहुंचता है जहां पे ये रेस्ट पे आता है, और फिर ये नीचे आता है तो इसकी स्पीड डिक्रीज होती है, ये बात याद रखिएगा। अब डिस्टेंस में क्या होगा, देखो मैंने ये अपने हाथ से फेंका, ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, डिस्टेंस 0 हो सकता है कभी, जब मैंने छोड़ दिया इसका मतलब है डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। अब मैंने यहां से 0 से छोड़ा ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, मैंने छोड़ा, ऊपर जाते थे स्पीड कम, ये पॉइंट ओ पे पहुंचा जिसकी मैक्सिमम हाइट थी, जहां पे ये रेस्ट पे चला गया, अब वापस आया मेरे पास, बट डिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकता ना, जब वो मेरे पास आया तो मैं ग्राफ नीचे मुड़ के नहीं बनाऊंगा, जब मैं नीचे मुड़ के ऐसे बना दूं ना फॉर एग्जांपल ये, इसका मतलब डिस्टेंस 0, पर डिस्टेंस 0 नहीं हो सकते, इसीलिए हम इसको ये ऐसे शो करते हैं। ओके, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस कम हो ही नहीं सकता, अगर यहां से यहां तक ये 5 मीटर है तो आने में फिर 5 मीटर लगे ना, डिस्टेंस तो 10 मीटर हो गया, ऐसे ऊपर डिस्टेंस बढ़ रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, मैंने ऊपर फेंका वापस नीचे, डिस्प्लेसमेंट 0, तो ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट माइनस, ऐसा ही है, पढ़ा था ना, जब कोई बॉडी यहां से फेंकी वापस यहीं पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। ओके, आगे बात समझ, अगर ये ग्राफ पूछे जाए बना लोगे ना, मुश्किल तो नहीं है, बस कंसेप्ट माइंड में रखो जो मैंने बातें बताई हैं, और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, इसमें बच्चों वाली बातें हैं, या ग्राफ दिया जाए एक्सप्लेन कर दो, मुश्किल है, जो मैंने उर्दू बताई है लिख के रख लो, इसी को थोड़ी बहुत अंग्रेजी बना के लिख देना, कंसेप्ट समझ आना चाहिए अगले बंदे को। ओके, क्लियर है, बट ग्राफ भी नहीं देते, ये भी बता रहा हूं। अब
नेक्स्ट असाइनमेंट है। अच्छा, असाइनमेंट में ये ग्राफ दिया हुआ है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, वैसे आपको खुद करनी चाहिए, इन सब कंसेप्ट्स के बाद आप लोगों को वो समझ आ जाएगी, बट चलो। द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम का मतलब है कि स्पीड बता रहा है हमें, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की। कह रहा है पार्ट ए में के हाउ फार द कार ट्रेवल एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। ये ग्राफ है, 5 सेकेंड यहाँ पे एंड हुए, कह रहे कि 5 सेकेंड पे एंड पे कार ने कितना डिस्टेंस, फार का मतलब होता है कितने दूर चली गई है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देख लो डिस्टेंस ये है 100 मीटर। ओके, एट द एंड ऑफ क्या बच्चों 5 सेकेंड द कार ट्रेवल द डिस्टेंस 100 मीटर। ओके, फिर व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड, स्पीड बतानी है। अब एज वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस कितना है बच्चों 100, यहां से यहां तक 5 सेकेंड में, ऐसा ही है ना, देख लो। और ये 5 विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर, यही बात है ना। देखो आपके पास, या ऐसे ले लो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों की स्लोप निकालनी है। यहाँ पे 100 माइनस 0 ऐसा ही है। इस पॉइंट पे देखो x क्या है, इस ये जो हमारे पास बेसिकली पॉइंट है, यहाँ पे तो बेसिकली दोनों चीजें क्या होती हैं, x और y 0, एंड यहाँ पे x 5 y 100, y2 माइनस y1 100 माइनस 0 5 माइनस 0, 100 बाय 5 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर है आप लोगों को बात। उस तरह करो, या इसको एक ट्रायंगल कंसीडर कर लो, उस तरह कर लो, मर्जी है जैसे करो, 20 ही मिलेगा। ठीक है, फिर व्हाट हैज हैपेंड टू द कार आफ्टर ए। अब देख लो, अब ग्राफ पे मैंने यहां पे भी बनाया हुआ है, पॉइंट ए के बाद ये ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट नहीं जा रहा, थोड़ा बेंड हो रहा है। ओके, इसका क्या मतलब कि पॉइंट ए के बाद वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो नहीं कर रहा, ऐसा ही है, ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट, विच मींस इसका क्या मतलब है बच्चों कि स्लोप आपकी क्या होगी बच्चों, चेंज होगी। स्लोप चेंज होगी मतलब स्पीड क्या होगी बच्चों, चेंज होगी। सिंपल ये लाइंस आपने लिखी। ओके, फिर डी पॉइंट में कह रहे हैं, सी का मतलब आफ्टर पॉइंट ए जो हमारे पास ग्राफ चेंज का मतलब डू नॉट रिमेन स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं रहा ना, सो हमारे पास स्पीड क्या होगी बच्चों, चेंज हो जाएगी आफ्टर पॉइंट ए। ओके, अब डी में पूछ रहे हैं कि एक ग्राफ ड्रा करो शोइंग द स्पीड ऑफ कार प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। पहले 5 सेकंड में सिर्फ ग्राफ, ये आगे से खत्म कर दो, ये जो ग्राफ आता है यही तो पहले 5 सेकंड का ग्राफ है ना, जिसमें हमारे पास जो कार की स्पीड थी वो यूनिफॉर्म थी। यूनिफॉर्म का मतलब स्लोप कांस्टेंट। ओके, क्लियर है। अब इसके साथ टेस्ट योरसेल्फ है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज अ स्टीपर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कोई मैं यहीं से ले लेता हूं, ये वाला एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इस पे एक स्टीपर ग्रेडियंट एंड लेस स्टीपर ग्रेडियंट, एक ये है एक ये है। ओके, व्हाट डज अ स्टीपर ग्रेडियंट ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ imply about the speed of the object compared to a less steep gradient। देखो ये एक ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट कैसे पता चला, क्योंकि इसकी चढ़ान ज्यादा है, इसका एक्स एक्सिस से एंगल ज्यादा है। ये लेस स्टीप है कैसे पता चला, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कम है, कम चढ़ान है। ओके, कह रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे ये चीज क्या शो कर रही है। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड दे रहा है, ज्यादा स्टीप होने का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो ज्यादा स्टीप है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एज कंपेयर टू दूसरा ऑब्जेक्ट जो लेस स्टीप है वो क्या कर रहा है, कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर सेकंड। ओके, आगे बात समझ, नोट्स मिल जाएंगे।
ये जो टेस्ट योर सेल्फ के नोट्स आप लोगों को एंड पे मिल जाएंगे। बाकी इस टॉपिक के कोई नोट्स नहीं है, रटना है ही नहीं है। मैंने जो चीज बताई ये पॉइंट्स आपने लिखने हैं, ग्राफ समझने हैं। ओके, कोई स्लोप आप लोगों को फाइंड करने का बोला जा सकता है, जैसे ये असाइनमेंट थी, लिखवाई मैंने सारी, टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन में एंड पे अटैच कर दूंगा, एंड न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं जो मैं करवा रहा हूँ साथ साथ। बाकी ग्राफ कोई बनाने का बोल सकते हैं जो मैं बनवा रहा हूँ साथ साथ, ऐसे ही बनाने हैं। ओके, क्लियर है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब व्हाट बी ग्रेडियंट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एट सम हाइट फ्रॉम द टाइम एक्सिस। ग्रेडियंट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है जो सम हाइट पे है टाइम एक्सिस पे, व्हाट विल बी इन इस केस में स्पीड क्या होगी। अबे यार, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर रहा, खड़ा हूं मैं यहाँ पे, टाइम गुजर रहा है, मेरी पोजीशन बदल ही नहीं रही, तो मेरी स्पीड तो 0 हो जाएगी ना। ऐसा ही है, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, क्लियर है यहां तक। अब इसी तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बाद हम देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब सबसे पहले टाइम लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड स्पीड along y axis और velocity along y axis and time along y axis। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्लोप क्या शो कर रही है, y पे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम किसके बराबर है बच्चों, एक्सेलरेशन के बराबर। दैट मीन्स के स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देगी। ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंस आपने समझना है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड की बात होती है, एंड वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की बात होती है। ओके, क्लियर है क्या, मैग्नीट्यूड की भी बात होती है एंड डायरेक्शन की भी बात होती है। अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें ना, तो इसकी स्लोप भी हमें एक्सेलरेशन देती है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, याद रखना। ओके, डायरेक्शन नहीं, क्योंकि चेंज इन स्पीड की वजह से एक्सेलरेशन पड़ा हुआ है। जस्ट ये कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि ग्राफ में नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, स्पीड टाइम ग्राफ में हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है, तो आपने ये कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है। ओके, इस तरह कंफ्यूज नहीं हो जाना कि स्पीड से तो हमें एक्सेलरेशन नहीं मिलती, वेलोसिटी से मिलती है, इनका ग्राफ कैसे आता। ओके, क्लियर है, जस्ट मैग्नीट्यूड हमें कंसीडर करते हैं। अब सारा कुछ वही है, सारी राम कहानी वही है जो हम पढ़ के आए हैं। जस्ट मैं आपको बताता हूं, पहले जो स्पीड एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो पहला पैराग्राफ एंड सेकंड लिखा हुआ है, इसमें वही है कि एक्स एक्सिस पे टाइम को, वाई एक्सिस पे स्पीड को स्पीड टाइम ग्राफ में, एक्स एक्सिस पे टाइम को, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अगेन बता रहा हूं, यहाँ पे आपने कुछ रट्टा नहीं मारना, जस्ट कंसेप्ट समझना है। कोई ग्राफ पूछा हुआ तो ड्रा कर देना है। फिर ये साथ ये जो उन्होंने सारा कुछ दिया हुआ है कि स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप का वही फार्मूला है, अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए किसी भी दो पॉइंट्स पे स्लोप निकाल लो या ट्राइंगल बना के लगा लो। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, फिर एक लाइन ड्रा करो जो इसको एक पॉइंट पे टच करे, टेंजेंट ड्रा करो सिंपल, तो इसको ट्राइंगल कंप्लीट करो। ओके, ट्राइंगल कंप्लीट करके क्या कर लो, स्लोप फाइंड कर लो। ओके, स्लोप का वही चैप्टर है। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास क्या है जी, स्पीड टाइम ग्राफ। अगर हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है,
ओके ये ग्राफ में आपको बताया हुआ है कि स्पीड टाइम ग्राफ विद जीरो ग्रेडियंट। अगर आपको कहा जाए एक स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा करो, स्पीड और टाइम विद जीरो ग्रेडियंट, मतलब स्लोप भी जीरो, इसका मतलब है जो स्लोप है ना वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर लाएगा रही है। जस्ट क्लियर है। फिर एक ग्राफ ड्रा करो रिप्रेजेंट कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी बट जीरो एक्सेलरेशन। अब देखो कांस्टेंट पॉजिटिव का मतलब इससे ऊपर, कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी सेम रह रही है। ऐसा ही है, जब वेलोसिटी सेम रहेगी, चेंज इन वेलोसिटी ही सेम है, एक्सेलरेशन तो जीरो हुई ना, वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो, ये ग्राफ। अब नेक्स्ट है कि नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब कि इसके नीचे नेगेटिव में। ओके क्लियर है, रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं है ना, चेंज इन वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ऐसा ही है। ओके ये कंसेप्ट आ गया समझ। अब आप लोगों को ग्राफ अगर बोला जाए कि स्पीड टाइम ग्राफ विद जीरो ग्रेडियंट का मतलब बिल्कुल इसके ऊपर लाइन, gradient slope with positive slope with constant velocity but zero acceleration ये, with negative slope with constant velocity but zero acceleration ये। ओके ग्राफ दिया जाए, एक्सप्लेन कर दो कि भाई ये ग्राफ है जिसकी ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, व्हिच मींस एक्सेलरेशन जीरो है। ओके अब नेक्स्ट के हमारे पास यहीं पे बना देते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। देखो ये इसका क्या मतलब है बच्चों, स्पीड इन टाइम, स्ट्रेट लाइन का मतलब है स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट हमें स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आपको बोला जाए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रा करो तो ऐसे ड्रा करोगे। ओके बट इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज चेंज इन स्पीड। अगर डिक्रीज बोला जाए तो आपको पता है स्पीड, जैसे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, हाँ वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी में ऐसे कर दो, दिस इज डिक्रीजिंग, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है। ओके क्लियर है ये बातें। अगर क्या बोला जाए एक ऐसा ग्राफ ड्रा करो जो हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्पीड और टाइम के दरमियान सीधी लाइन जिसकी स्लोप ना बदल रही हो, हर दो पॉइंट्स पे स्लोप सेम, ठीक है, तो इसका मतलब चेंज इन स्पीड कांस्टेंट है। ओके चेंज इन स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कंफ्यूज मत होना, पीछे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, दिस वन, कि हमारे पास डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस चेंज होगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए स्पीड टाइम का ये बना के आते रहो, डिस्टेंस टाइम ये बनेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, हर सेकंड में चेंज आ रहा है वो सेम आ रहा है, बट यहाँ पे स्पीड है, स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब चेंज इन स्पीड इक्वल तो ग्राफ स्ट्रेट। ओके नेगेटिव की बात है तो ये नीचे, तो नेगेटिव में वेलोसिटी वाला बनाना, और अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की हो तो डिस्प्लेसमेंट वाला बनाना, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। ओके क्लियर है। अब फिर वही बात आ गई कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं तो क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने फेंका वापस आ गया, स्पीड तो जीरो नहीं हो सकती, ये बात तो क्लियर है। ऐसा ही है स्पीड बेसिकली डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस जीरो नहीं तो स्पीड किधर जीरो, कभी भी हमारे पास यहां से मैंने फेंका ऊपर गया स्पीड जीरो हुई, वापस उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, मतलब मैक्सिमम से आया स्पीड जीरो हुई, यहां से वापस ऊपर। ओके यहां से फेंका स्पीड जीरो वापस, यहां से आया स्पीड जीरो वापस। आगे बात समझ क्लियर है, ये ग्राफ है स्पीड एंड टाइम के दरमियान। और अगर वेलोसिटी और टाइम के दरमियान हो वेलोसिटी इन टाइम, यहां से आया ना फेंका, अब वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, अगर मैं ऊपर फेंक रहा हूं डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे उल्टा आते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, इधर से नीचे नेगेटिव, सिंपल। ओके जस्ट यहां पे
एक और रहता है बल्कि, चेंजिंग एक्सेलरेशन। चेंजिंग एक्सेलरेशन का सिंपल मतलब कि अब ये है स्पीड टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। ओके, तो ये हमारे पास क्या कहेगा बच्चों, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अगर टाइम के साथ साथ स्पीड कम हो रही हो, ऐसे ही ये हमारे पास डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखो स्पीड मैक्सिमम थी, टाइम के साथ साथ हम ब्रेक अप्लाई कर दी, और दूसरे के लिए इंक्रीजिंग के लिए ये। ओके, क्लियर है? दैट्स इट। यहां पे आपके ग्राफ्स के सारे कंसेप्ट कंप्लीट। अगेन बता रहा हूं कि रटना कुछ भी नहीं है, जो चीजें मैंने बताई हैं जैसे पॉइंट्स में लिख लो, यही पढ़ के जाना। ग्राफ्स क्लियर है, कोई ग्राफ बोला जाए बना लोगे, एंड उसके बाद न्यूमेरिकल कर लोगे। अभी मैं आपको असाइनमेंट्स करवाऊंगा ये दो जो साथ दी हुई हैं, बट इससे पहले मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। उससे पहले भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कैलकुलेटेड बाय। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप कैसे कैलकुलेट की जाती है? ऑप्शन 1, डिवाइडिंग द चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। यस, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता दूसरे में, टेकिंग स्क्वायर रूट, नो डिवाइडिंग द चेंज इन टाइम, नो। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैव स्पीड टाइम ग्राफ विद सेम स्टीपनेस, अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो सेम स्टीपनेस का मतलब दोनों की स्टीपनेस, ये ए भी यही है, कोई बी ऑब्जेक्ट वो भी यही है, ठीक है। दिस मीन्स बोथ ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है। ऐसा ही है स्पीड टाइम ग्राफ, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की यही लाइन है, सेम स्टीपनेस है, तो सेम स्पीड। ओके, क्लियर है ये आप लोगों को? एक बात याद रखना, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक चीज फाइंड कर सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस। ओके, क्या बोला मैंने? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस। हाउ? क्वेश्चन ये कैसे? आपका जो लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है 4.8, वो भी नहीं रटना, वो भी न्यूमेरिकल के लिए है। क्या कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे आएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब है ये यहां पे मेरे पास y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे टाइम है। ग्राफ बनेगा ना कोई, ये फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ आ गया। ग्राफ का मतलब ये ग्राफ बन गया ना, लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ है। इससे मैं डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लूं। कैसे? बाय फाइंडिंग एरिया अंडर ग्राफ। अगर मैं इस ग्राफ का एरिया फाइंड करूं, एरिया मतलब ये जो लाइन है ना ग्राफ की, इससे नीचे नीचे देखो, ये इसको ज्वाइन करो इधर, ये आपके पास टाइम एक्सेस, एक्स एक्सेस से ऊपर ऊपर एक ग्राफ से नीचे नीचे ये जो एरिया आता है ना, अगर ये आप एरिया फाइंड कर लो, आपके पास डिस्टेंस आ जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये चीज याद रखनी है, क्या कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एरिया डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इस ग्राफ का एरिया फाइंड करें, देखो ये ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट। आप बेस की वैल्यू हाइट की वैल्यू पुट करो, एरिया आएगा। ये जो एरिया आएगा ना, यही तो हमारे पास डिस्टेंस होगा। ओके, आसान बातें हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी कुछ नहीं करना, जस्ट ये कंसेप्ट याद रखना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं कैसे? अगर हम इस कर्व का एरिया निकाल लें। ओके, क्लियर है? अब एरिया अंडर द ग्राफ वाला कंसेप्ट समझने के लिए मैंने एक असाइनमेंट यहाँ पे सॉल्व की है, और एक एग्जांपल भी सॉल्व करवा दूंगा ताकि आपका ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो यही 4.10 एग्जांपल के ऊपर एक असाइनमेंट है कि ये फिग हमें दी हुई है, शो कर रही है एक इनकम्प्लीट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कंप्लीट नहीं है, ये हमारे पास एक इनकम्प्लीट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके, कह रहे हैं ग्राफ फॉर अ बॉय रनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। एक लड़का कितना डिस्टेंस क्या कर रहा है जी? ट्रेवल कर रहा है, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। उसका ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बट इनकम्प्लीट है। पार्ट 1 में पूछ रहे हैं व्हाट इज हिज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड। फर्स्ट 4 सेकंड हमारे पास ये आ रहे हैं
यहां तक हमने उस लड़के का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब आप देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें बच्चों एक्सेलरेशन ही देती है, पढ़ा था ना, वेलोसिटी बाय टाइम, स्लोप क्या होता है y बाय x विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, एक ये पॉइंट है, यहाँ पे दोनों 0 0, इस पॉइंट पे पहले x टाइम 4 और वेलोसिटी 5, तो y2 माइनस y1, ये y2 है y1 0, 5 माइनस 0, x2 माइनस x1 4 माइनस 0। देख लो मैंने यही किया हुआ है, इनको 1.25 एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड। ओके, आसान बात है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, हाउ फार का मतलब है कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, डज द बॉय ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड। यहां तक पूछ रहे हैं बताओ बच्चे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मैंने क्या कहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग एरिया अंडर द कर्व। बाकी भूल जाओ, अभी उसने जस्ट यहां तक डिस्टेंस पूछा है, यहां तक ग्राफ ये बन रहा है ना, इसको यहां तक ज्वाइन करो, क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रही है ना, एरिया अंडर द ग्राफ, ये ग्राफ बन रही है, इसका अंडर एरिया मतलब इसके नीचे एक्स एक्सिस की तरफ और ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला, ये ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ट्रायंगल का होता है 1/2 जो हमारे पास बेस होती है इनटू हाइट, ठीक है, 1/2 फार्मूले का, बेस यहां से यहां तक 4 है, हाइट 5 है, कैंसिल, 2 के 2 1 2, 2 2 4, 5 2 10 मीटर। आगे बात समझ के कैसे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एरिया अंडर द कर्व। ओके, फिर इसी में कह रहा है, फिर वो कह रहा है कि पहले 4 सेकंड में तो यहां तक आया, अब बताओ कि वो नेक्स्ट 9 सेकंड में किधर तक जाएगा। ओके, आपके पास ये जो लाइन है ना, ये 14 सेकंड से आगे जा रही है, 9 4 + 9 13 सेकंड तक ये लाइन यहां तक कहीं आएगी, ये इसका मतलब है अब मुझे 4 से 13 तक बताना है, एरिया डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालेंगे। अब मुझे यहां से ये चाहिए, ऐसा ही है, इसके अंडर एरिया ये आ रहा है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेंथ इनटू विड्थ। ओके, किधर गया, नेक्स्ट 9 सेकंड में एरिया लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ यहां से 4 से नेक्स्ट 9 सेकंड मतलब लेंथ उसकी 9 ही होगी, विड्थ यहां से यहां तक 5 ही है, 45। आसान बात है ना। अब आपको कंसेप्ट समझ आया कि हम क्या बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये कंसेप्ट समझाना था, बाकी तो ठीक है। फिर कह रहे कॉपी एंड कंप्लीट द ग्राफ, ये ग्राफ शो करना, कंप्लीट करना है, शोइंग क्लियरली एट व्हाट टाइम ही हैज कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। कह रहे हैं क्लियरली शो करो कि ग्राफ में कितने टाइम पे उसने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके, Assume his speed remains constant। स्पीड का मतलब ये वाली लाइन सीधी रहेगी, कांस्टेंट का यही मतलब होता है ना कि स्पीड ऊपर नीचे नहीं जा रही, टाइम तो बढ़ रहा है बट स्पीड ऊपर नीचे नहीं जा रही, एक ही चीज फाइंड करनी है, ग्राफ का तो पता चल गया ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही कंप्लीट होगा, टाइम कितना लगेगा ये चीज हमने फाइंड करनी है। अब देखो 4 सेकंड में उसने ट्रेवल किया 10 मीटर, 9 सेकंड में किया 45 मीटर, 9 + 4 13 सेकंड में उसने 55 मीटर का कर लिया, ट्रेवल कर लिया। अब मुझे 100 मीटर चाहिए, 100 मीटर में से 55 मीटर निकालो, मतलब रिमेनिंग मुझे 45 मीटर क्या करना है, फाइंड करना है। ये मुझे पता चल गया कि 13 सेकंड में तो उसने 55 मीटर ट्रेवल कर लिया है, अब रिमेनिंग जो 45 मीटर वो कितने टाइम में कवर करेगा, ये चीज फाइंड करनी है। जब ये आ जाएगी मैं इजिली ग्राफ ड्रा कर लूंगा, ऐसा ही है, समझ रही हो कंसेप्ट। अब देखो लड़के ने 55 मीटर जो मैंने लिखा वो 13 सेकंड में कवर किया, उसने 100 मीटर ट्रेवल करना है, उसका रिमेनिंग 45 मीटर रहता है, ऐसा ही है। अब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब ये 5 मीटर ही रहेगी, ऐसे ही एक ही डायरेक्शन में। ओके, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है ना डिस्टेंस बाय टाइम, अब मुझे टाइम निकालना है, ऐसा ही है,
टाइम इधर ले आओ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब देखो ना, स्पीड भी कांस्टेंट है, स्पीड वेलोसिटी एक ही बात है, ऐसा ही है। स्पीड कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन में, स्पीड और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, स्पीड वेलोसिटी भी तो बराबर ही हुए ना, तो स्पीड यही। तो देखो जरा, स्पीड आपके पास 5, डिस्टेंस हमें 45 मीटर फाइंड करना था, 55 मीटर का पता है कि वो 9 सेकंड में 55 मीटर चल गई है। अब नेक्स्ट 45 मीटर कितने सेकंड में चलेगा, वो आ गया 9 सेकंड। तो टोटल टाइम पहले 45 55 मीटर 13 सेकंड में, नेक्स्ट 45 मिनट 9 सेकंड में, तो 22 सेकंड टोटल टाइम। आप इस ग्राफ को एक्सटेंड करो, 14 फिर 16 फिर 18 फिर 20 फिर 22, ओके, यहां तक ये आपका 22 के ऊपर ये ग्राफ आ जाएगा। ओके, खत्म, आ गई बात समझ। यहां तक आप लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड करना भी आ गया। बाकी आपके पास एरिया का फार्मूला भी आ गया, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, एरिया, सारा कुछ आपको, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। ओके, अब इसी के साथ एग्जांपल है कि फिग में हमें दो ग्राफ्स दिए हुए, एक बी और एक ए। देखो कह रहे हैं कौन सी ज्यादा स्टीप है, कौन सी ज्यादा ग्रेटर स्पीड से मूव कर रही है, ए या बी। देखो जिसकी स्टीपनेस ज्यादा होगी वही हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। तो बी की देखो ना, बी का हॉरिजॉन्टल टाइम के साथ एंगल ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। ओके, क्लियर है। अब इसी तरह ये जो ग्राफ है ना, बिल्कुल इसी पैटर्न पे हो रहा है, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ओके, क्लियर है, डिस्टेंस ट्रेवल समझ गए हो। अब इसी तरह चलो ये एग्जांपल भी बता देता हूं। 4.11 ये आप लोग लिख लो बेशक, जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। 4.11 में एक फिग दी हुई है, स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। ये इस तरह की एक फिगर है, देख लो, ऐसा ही है। अब द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। स्पीड टाइम से या वेलोसिटी टाइम से हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। एक आपके पास उसने उसको ए का हुआ, इसको बी, इसको सी, यहां तक 5, ये 10, ये 15, और यहां से जो हाइट है ये 10 है। ओके, अब देखो मुझे टोटल स्पीड फाइंड करनी है, सॉरी डिस्टेंस फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। पहला ग्राफ ये ए वाला देखो, ये क्या है, ट्राइंगल है, 1/2, बेस यहां तक 5 है, यस, और हाइट देखो यहां तक 10 है, 5 into 10 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां से यहां तक 5 into ऊपर तक 10। रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ 10 में से 5 निकालो, 5 ऊपर तक 10 ही है, प्लस अगेन ट्राइंगल 1/2, बेस 10 से 15, 15 में से 10 निकालो, 5 ऊपर 10। ओके, इन सारों को आप बेशक मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास 100 सेंटीमीटर, क्या ऊपर स्पीड सेंटीमीटर में है तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में आ जाएगा। ओके, आगे बात समझ। यहां तक आप लोगों को थोड़ी ये चीजें मैंने जल्दी बताई हैं क्योंकि कंसेप्ट आप लोग समझ गए हो क्या मतलब है। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आओ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय, ये जिसके साथ है, असाइनमेंट भी एक दी हुई है। अब आप ये भी कर सकते हो, एक ट्राइंगल एक रेक्टेंगल निकाल लो ना। द ग्राफ ऑफ फिगर शोज अ 50 सेंट हाउ फॉर, डिस्टेंस निकालना, पहले ट्राइंगल का एरिया निकालो, रेक्टेंगल का निकालो, दोनों को ऐड कर दो। ओके, कर लोगे, आसान बातें हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय, कह लें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये डिस्टेंस होता है, ये टाइम होता है, ये हाइट ही शो करती है डिस्टेंस को। ऑप्शन बी, इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट स्पीड टाइम ग्राफ्स, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके स्पीड टाइम ग्राफ डिफरेंट है बट एरिया अंडर देयर कर्व्स आर इक्वल। अब एरिया इक्वल है, इसका मतलब है वो डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि एरिया अंडर द डिस्टेंस शो करता है ना। ओके, दे ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, अब टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन 1 है, इफ यू हैड टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम अ स्पीड टाइम ग्राफ शोइंग कांस्टेंट स्पीड,
फॉर एग्जांपल ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इससे मुझे डिस्टेंस निकालना है और स्पीड क्या है, कांस्टेंट, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन ही होगी। शो हाउ वुड यू प्रोसीड, डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालोगे, मतलब क्या क्या कैसे प्रोसीड करोगे। आपको पता है ना कि डिस्टेंस ट्रेवल इज द एरिया अंडर ग्राफ, ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा एंड अबव टाइम एक्सिस, यही इसका आंसर है। इसके नोट्स में पे नहीं दूंगा, पहले 2 क्वेश्चन के दूंगा। ये इसका आंसर क्या है कि द डिस्टेंस ट्रेवल इन द स्पीड टाइम ग्राफ इज द एरिया अंडर द कर्व, ओके, एंड अबव टाइम एक्सिस। फिर क्वेश्चन 2 है कि व्हाट वुड द एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर कर्व डिस्टेंस को शो करता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसका आंसर, ओके। फिर एक असाइनमेंट है, ये भी आप लोग खुद करोगे, ओके। डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करो, पहले हर रीजन में ओ ए तक ट्राइंगल बन रहा है, ए बी रेक्टेंगल, बी सी ये ट्रापीजियम बन रहा है, सी से डी अगेन रेक्टेंगल, डी से ई अगेन ट्राइंगल, सारों के अलग अलग एरिया निकालो, फिर टोटल फाइंड कर लो। मुश्किल नहीं, सारा कंसेप्ट दे दिया तो करना चाहिए आप लोगों को, ओके। एक टॉपिक रहता है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ये ग्राफिकल एनालिसिस, पहले ही बहुत बड़ा हो गया है, ओके। एक ही वीडियो में कंप्लीट किया ताकि आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।